ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो देव अरहंत सिद्ध आचार्य जो वछाय, साधन को नित प्रति जजू ये मम हो सहाय। जिन वाणी माता नमो मन धर हर्ष अपार, ता प्रसाद शिव सुख लहू पाऊं निज पद सार। जिन प्रतिमा यथावत स्वरूप ग्रंथ पर अपनी चर्चा चल रही है, जिनेंद्र भगवान के संबंध में और जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा के संबंध में ग्रंथकार बहुत स्पष्ट रूप से बता रहे हैं। प्रतिमा के तिल तुष मात्र भी, रंच मात्र भी परिग्रह या राग द्वेष का सूचक कोई भी इस तरह का लेप या कुछ आवरण या और भी कुछ जो भी हो, क्योंकि अभी तो यही चीजें हुई है, आगे आने वाले काल में पता नहीं जाने क्या क्या होने लगेगा, तो उन सबका स्पष्ट निषेध है, वो उचित नहीं है। क्योंकि जब जिनेंद्र भगवान ही साक्षात निरावरण है, वो ही वीतरागी हैं, वो अपरिग्रही हैं, तो उनके किसी भी प्रकार का परिग्रह या आवरण या कोई लेप वगैरह ये संभव नहीं उनकी प्रतिमा की। ऐसी बात है। कल चर्चा चली थी जिसमें अपन ने देखा, सामने वाले का प्रश्न था कि कौन से ग्रंथ में लिखा है केसर चंदन की मना, कौन से ग्रंथ में लिखा है। कह रहे भाई परिग्रह की मना लिखा, उसमें केसर चंदन आई या नहीं? सरागता बढ़ाने वाली वस्तुओं की मना लिखा, उसमें केसर चंदन आई या नहीं? कल कई दृष्टांत भी अपन ने देखे थे, जैसे जमी कंद के त्याग में आलू आदि का त्याग अपने आप आ ही गए, रात्रि भोजन के त्याग में 8 9 10 बजे का त्याग आ ही गया रात का। ऐसे ही और भी समझना। तो कल एक बहुत अच्छी बात जब आखिरी अपन ने देखी, वो धर्म कार्य में हठ ग्राहपना पकड़ा तो उल्टा अपनी आत्मा का ही अकार्य होगा। धर्म कार्य में हठ ग्रहिता नहीं चलती, यहाँ तो बुद्धि से काम लेना पड़ता है, विवेक से। जो हमारे शास्त्र हैं, शास्त्रों के आधार पर जो कार्य उचित हो वो करना, जो अनुचित हो उसका हठ नहीं रखना, चाहे कितने ही वर्षों से करते आ रहे हैं, चाहे वर्षों हो गए हो, पीढ़ियां हो गई हो वो कार्य करते करते, लेकिन अगर वो अपने शास्त्रों के अनुसार उचित नहीं है तो बिल्कुल भी उसको मतलब ग्रहण करके रखना ही नहीं, पकड़ के नहीं रख, टेक नहीं पकड़ना, जिद नहीं करना बिना काम के। क्यों? क्योंकि उससे तो उल्टा अपने आत्मा का ही अकाज होगा, आत्मा का ही अकार्य होगा। अकार्य माने बिगाड़, यहाँ कार्य का अर्थ काम नहीं होगा ऐसा नहीं, बिगाड़। अकाज का अर्थ बिगाड़ से ही लेना, उल्टा अकाज होए। क्योंकि जिद पकड़ने की वार्ता तो संसार संबंधी कार्य में ही बहुत है। ताते जे अपने हित के वांछक पुरुष हैं, सो प्राण जाता हूं तथा धन संपदा लुटता हूं, धर्म के कार्य में जिद ना ही पकड़े है ऐसा जानता। धर्म के कार्यों में वो जिद नहीं पकड़ता। वहां जिद पकड़े इसका क्या मतलब? कल अपन ने देखा था, वो ग्रद्धता का उदाहरण लिया था। वो तीव्र ग्रद्धता है भाई, सीधी सी बात है। जिसको डायबिटीज हो, डॉक्टर ने कहा कि भाई शक्कर नहीं खाना है, उसके बाद भी वो शक्कर खाता है, इसका क्या मतलब? इसका मतलब है कि उसको शक्कर से बहुत तीव्र राग है, यही है ना कारण। तभी तो उसको अपन ने अनिष्ट कारक अभक्ष में गिना उसके लिए, बहुत तीव्र राग है। उससे क्या होगा? उस जिद पकड़ने से क्या होगा? शक्कर की जिद पकड़ेगा तो क्या होगा? होते हैं बहुत से, क्या वो हो डायबिटीज हो तो डॉक्टर ने करी हो तो हो मना, अरे भाता ही नहीं, फीका दूध भी कोई पिया जाता है, हाँ इंजेक्शन लगा लगा के भी खाते हैं। बताओ, तो कहने का अर्थ ये है कि जिद पकड़ना उचित नहीं। लौकिक कार्य में अगर व्यर्थ की जिद पकड़े तो नुकसान होता है, तो फिर ये तो साक्षात पारलौकिक पारमार्थिक मार्ग है ना, सच्चे सुख का मार्ग है। इसमें अगर विपरीतता की जिद पकड़ी, विपरीतता का हठ रखा, तो कितना नुकसान होगा विचार करके। ताते जी अपने हित के वांछक पुरुष हैं, जो अपना भला चाहते हैं, सो प्राण जाता हूं, प्राण चले जाए भले। अरे मैं खुद वो काम करता हूं भले पहले, लेकिन जब पता चल गया कि गलत है, उसके बाद तो उसको छोड़ूंगा ही छोड़ूंगा ना, और नहीं छोड़ो तो फिर क्या होगा कि खुद का ही नुकसान। इसलिए समझदार व्यक्ति तो चाहे प्राण चले जाए
चाहे धन संपदा लुट जाए, लेकिन धर्म के कार्य में जिद नहीं पकड़ते, खोटी खोटी जिद नहीं पकड़ते, है ना। विपरीतता का निषेध तो होगा, उसके लिए तो यथासंभव जितनी इसकी सामर्थ्य है उस हिसाब से कार्य करेगा, उसको यहाँ पे जिद में नहीं लिया, यहाँ जिद में विपरीत मार्ग। इसके आगे का देखना है अपने को, है ना, पत्र संख्या 30 का पहला हिस्सा, वहां से देखते हैं। अभी इसमें बहुत आगे काफी बातें आने वाली है। आप लोगों को ज्यादातर को लग रहा होगा ये केसर चंदन ही चल रहा है? इसमें आगे और बहुत सी बातें आएंगी, जैसे पहले अपन ने देखा था ना, ऐसा आगे भी इसमें आएगा कि कौन कौन सी क्रिया मंदिर में उचित है या नहीं है, 20 पंथ 13 पंथ का प्रश्न भी उठेगा, वो सारी बातें आएंगी। बल्कि श्रद्धा में दृढ़ता हो रही है। अच्छा, श्रद्धा में दृढ़ता हो रही, तो अच्छी बात है ना। ये ग्रंथ लेने का उद्देश्य भी यही था, श्रद्धा दृढ़ होना चाहिए, इधर उधर दिमाग ना दौड़े, व्यर्थ में ढीलापन ना रहे, ये जरूरी। हाँ, हमारे यहाँ पे भी वास्तव में ये हुआ है। ये ग्रंथ हमने लगभग कितने 20 साल तो हो गए, 25 साल हो गए, 20-25 साल पहले ये ग्रंथ जब मिला था तब सभा में चला था, मैं तो बच्चे ही था उस समय पे, लेकिन ये दृढ़ता तब से ही है क्या। उस टाइम पर भी जो हमारे पिताजी और बड़े पिताजी वगैरह ये सब पढ़ते थे वहां पे, तो उन लोगों में भी सब प्रवृत्ति में अंतर आया, सुधार हुआ। छोटी प्रधान में डरता तो आती है, प्रधान में डरता, हाँ श्रद्धा में दृढ़ता आती है, ये बात पक्की है। हम भी ये चीज मिली ना भाई अपने को कि 150 वर्ष पुराना ग्रंथ है। हाँ, 150 वर्ष पुराना ग्रंथ है, तो उससे एक और ये भी बनती है कि हाँ कोई अभी की बात नहीं है, कोई सरफिरे लोगों का काम नहीं है अभी का, नहीं, और सब बातें तार्किक भी है ना, बिल्कुल। हाँ 100% सही कह रहा, उदाहरण दिए हैं, तर्क दिए हैं, युक्तियां दी हैं, शास्त्रों के प्रमाण दिए, अब क्या चाहिए होती है, इससे ज्यादा और क्या चाहिए। इसके बाद भी जो नहीं सुधरे तो समझना पक्षपात जबरदस्त पड़ा। चलिए देखते हैं अपन तो, बहुरी फेर प्रश्न के जो तुमने कही केसर व चंदन जिन बिंब के चर्ची करें, श्री प्रतिमा जी को अपूज्य कर दीनी सो तो जाने, पर श्री जिनेन्द्र की छवि है सो तो राग दोष रहित निरावरण वीतराग छवि है, ताते उनके तो काहू बात की इच्छा नहीं, वे तो सदा काल ही पूजनीक है, सो आपना कर्या कैसे अपूज्य हो सो कहो। देखो प्रश्न बहुत तगड़ा है, क्या कह रहा है वो सामने वाला कि भाई तुमने कहा केसर या चंदन जिन बिंब के अगर चर्चित करते हैं और ऐसा चर्चित करके प्रतिमा को अपूज्य कर दिया तुम कह रहे हो इतने टाइम से, वो तो बात जानी, लेकिन जिनेन्द्र भगवान की छवि तो खुद ही राग दोष से रहित निरावरण वीतराग छवि है ना, उनके अपूज्यता कैसे आ गई। वो जो छवि है, प्रतिमा है, वो तो जैसा जिनेन्द्र भगवान है वैसे की वैसी है, उनके तो कोई इच्छा भी नहीं है कि ये मेरे फूल कैसा लगावे या कुछ करें, मेरे को माला पहना या क्या जो भी, तो उनके तो किसी बात की इच्छा नहीं, वो तो सदाकाल ही पूजनीय है, उनके किस तरह से अपूज्यपन आ गया, हमारे करने से वो अपूज्य कैसे हो गए। अगर हमारे करने से अपूज्य हो जाए तो हमारे करने से अपूज्य हो जाएंगे, तो आपना कर्या कैसे अपूज्य हो सो कहो ताका समाधान। प्रश्न बढ़िया है, हे भाई तुमने कही सो तो ठीक है, कारण जो कोई भोले जीव मिथ्यात्व का उदय करी, श्री जिन प्रतिमा जी को, ध्यान रखना उत्तर कैसे दे रहे हैं, श्री जिन प्रतिमा जी को पक्षपात का मार्या अपूज्य गिणे है, सो तो प्रत्यक्ष चौड़े मिथ्या दृष्टि अनंत संसारी है ही, ऐसे तो हम भी माना है, परंतु जिन प्रतिमा को स्वरूप जिनागम विषय श्री गुरु कयो है, तिल के तुस मात्र परिग्रह सो रहित जिस स्वरूप को जो कोई अज्ञानी जीव केसर व चंदन लगाए करी विपर्य करे है, भावार्थ श्री जिनेन्द्र भगवान की छवि को साक्षात जैसा का तेसो प्रत्यक्ष स्वरूप है ताकू बिगाड़े है, जिसको जिनागम विषय श्री आचार्य मिथ्या दृष्टि कया है। और जो कोई श्रद्धानी सम्यक दृष्टि जीव जिन प्रतिमा जी का स्वरूप को जिनागम से विरुद्ध जानिने पक्षपात सो रहित होए करी पूजे व वंदे नाही, सो मिथ्या दृष्टि कैसे हो, ऐसा जानना। भावार्थ ये तो बात चौड़े प्रसिद्ध है,
जो श्री भगवान की आज्ञा मुजब वस्तु को स्वरूप पिछाड़ कर श्रद्धान्य धारण करे है, सो 3 काल 3 लोक में मिथ्या दृष्टि होए नहीं। बहुरी फेर तुमने कहा कि प्रतिमा जी अपने कर्या, ये कया के स्थान पे कर्या है, अपने कर्या अपूज कैसे होए? ताकू कहिए है, हे भाई देखो श्री अकलंक देव प्रतिमा जी ऊपरे काचा सूत्र का डोरा नाक कर अपूज्य कैसे कर दीनी? ताकि कथा जिन ग्रंथनी में ठोर ठोर प्रसिद्ध है ही, सो संदेह होए तो देख लेना। बहुरी फेर देखो, जो प्रतिमा जी अपने किए पूज्य अपूज्य नहीं होए तो जिन बिंब की प्रतिष्ठा काय को करिए? लो, बिन प्रतिष्ठा क्यों ना पूजिए? इस वास्ते श्री भगवान का मूल शरीर बिना बाकी जो धातु पाषाण का प्रतिबिंब छवि रूप है, सो अवश्य करी अपने किए पूज्य व अपूज्य होए है, ऐसा जानना या में संदेह नहीं। कैसे तर्क दिया? देखो प्रश्न तो समझ में आ गया होगा ना कि साहब हमारे करने से कैसे अपूज्य हो जाएंगे, और हमारे करने से कैसे पूज्य हो जाएंगे? प्रतिमा तो प्रतिमा ही है ना, भगवान की प्रतिमा तो जो है वो तो साक्षात जिनेंद्र भगवान की छवि जैसी है वैसी है प्रतिमा, हमारे करने से कैसे अपूज्य बना? तो अभी दिमाग में रखना प्रश्न, है ना? जवाब ये नहीं है कि प्रतिमा तो पूज्य की पूज्य ही, जवाब तो आगे आएगा जो आखिर में अपन ने पढ़ा, क्या कि भाई अपने करने से पूज्य और अपूज्य होती है। प्रतिष्ठा का उदाहरण दिया ही है। देखिए उत्तर पढ़ता हूं। हे भाई तुमने कही सो तो ठीक है, कारण जो कोई भोले जीव मिथ्यात्व का उदय करी श्री जिन प्रतिमा जी को पक्षपात का मार्या अपूज्य गिने, कि जिन प्रतिमा को अगर अपूज्य गिन लेवे पक्षपात के कारण, क्या कैसा पक्षपात बताओ अभी ताजा उदाहरण, ये स्टेच्यू है इनको मत पूजो, क्या मुमुक्षुओं के मंदिर की प्रतिमा नहीं है, वो तो स्टेच्यू है, ये है पक्षपात का। समझ में आ रही है बात? उनके आगे नहीं पूजेंगे हम, उनके आगे भगवान नहीं पूजेंगे, तो उनके आगे शांतिनाथ जी और तेरे आगे शांतिनाथ जी अलग, उनके आगे चंद्रप्रभ स्वामी और तेरे आगे चंद्रप्रभ स्वामी अलग है क्या? तूने अलग माना, वही मिथ्यात्व खड़ा हुआ है। तो ये पहली बात कि जो कोई भोले जीव मिथ्यात्व का उदय करी श्री जिन प्रतिमा जी को पक्षपात का मार्या अपूज्य गिणे है, जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा को अपूज्य कह देता पक्षपात के कारण, ध्यान रखना, अप्रतिष्ठित हो या कुछ और बात हो, उसका कारण हो तब तो बात समझ में आती है, लेकिन प्रतिष्ठित प्रतिमा साक्षात जैसी वीतराग भगवान की छवि है वैसी प्रतिमा, और उसको अगर अपूज्य गिनता है सो तो प्रत्यक्ष चौड़े मिथ्या दृष्टि अनंत संसारी है ही। क्या लिखा? चौड़े माने प्रकट, एकदम खुलकर के मिथ्या दृष्टि होगी, खुले में मिथ्या दृष्टि। ऐसे तो हम भी माना है, ये बात तो पक्की है कि अगर पक्षपात करके और कोई प्रतिमा को अपूज्य गिने, जैसे मान लो 2 परिवारों में झगड़ा हो, है ना, होता है ना, कई बार हो जाता है समाज में 2 परिवारों में झगड़ा। अब एक परिवार ने, उनमें से एक परिवार ने प्रतिमा जी विराजमान करी, भगवान की प्रतिमा प्रतिष्ठित करा के विराजमान करी, और इसके दिमाग में तो क्या, ये तो इनकी प्रतिमा, इसको तो नमस्कार ही नहीं करूंगा, इसकी पूजा नहीं करूंगा, ये क्या है, ये पक्षपात है, समझ में? तो अगर पक्षपात का मारा वो प्रतिमा को साक्षात जो वीतराग छवि है उस वीतराग छवि को अपूज्य गिनता है, तो वो तो चौड़े में मिथ्या दृष्टि और अनंत संसारी। इसलिए कभी बातों में मत आ जाना किसी के दिमाग में कुछ ऐसा भरा हो किसी व्यक्ति के कि इनके तो स्टेच्यू है इनको मत पूजो, तोड़ फोड़ कर दो और ऐसा कर दो, ये कहने वाला वो तो स्पष्ट मिथ्या दृष्टि, और जो उनकी बातों में आ जाए वो भी उसने खुद की बुद्धि गंवा दी। बातों में मत आ जा, अपने को तो ऐसा पक्ष है नहीं। हाँ, छवि वीतराग होनी चाहिए, वीतराग छवि हो तो कोई समस्या नहीं, और प्रतिष्ठित होनी चाहिए, प्रतिष्ठित प्रतिमा हो, वीतराग छवि हो तो अपन ये पूज्य है, अपने को कोई पक्षपात नहीं है कि किसी फला हमारे शत्रु ने चढ़ाई है, शत्रु ने विराजमान करी है, कि किसने करी है, कि कहाँ की है कहाँ की नहीं, कोई लेना देना। वीतराग छवि होनी चाहिए, छवि वीतरागी, नग्न मुद्रा, दृष्टि नासा पे धर, वो होना चाहिए बस, प्रतिष्ठित हो और उसमें कोई सरागता वाली बात नहीं हो, हिंसा की कोई बात नहीं हो, तो हमारे लिए पूज्य, कोई दिक्कत नहीं, वो धातु की अथवा पाषाण की कैसी भी हो। ये जो प्रश्न आया है ना, इसके अंदर हाँ, अर्चित लिखा हुआ है, अर्चित करें।
अर्चित नहीं, वो चर्चित होगा, क्योंकि वो पैरों पे जो लेप लगाना होता है ना उसको चर्चन बोलते हैं। अर्चित करे तो पूजित करे हो गया, अर्चना माने तो पूजा होता है, और चर्चना माने लेप लगाना होता है। ऐसा चरणों को जैसे केसर आदि से चर्चित किया, माने चरणों को वो लेप आदि लगाया, है ना। प्रश्न के अंदर बता रहा होगा ना, चर्चित करे है यहाँ पे, है ना। वो इंदौर वाली में अर्चित लिख गया हो गया, यहाँ पे तो चर्चित ही है इसमें। चलिए, हे भाई तुमने कही सो तो ठीक है, कारण कि जो कोई भोले जीव मिथ्यात्व का उदय करी, देखो उसको भी भोले कह रहे हैं, जिसके साथ पक्षपात पड़ा हुआ है ना, दुष्टता पड़ी हुई है, उसको भी क्या कह रहे हैं, भोला। भोला है, क्या कह रहा है वास्तव में, गुरुदेव कहते थे ना, भूलेला भगवान, क्या कह रहे हैं, ऐसा भूलेला भगवान वास्तव में मिथ्यात्व का तीव्र हृदय है, इसलिए इसके दिमाग में ऐसा कुछ पक्षपात बैठ गया। तो ऐसा पक्षपात बैठा कि खुद तो वो जिनेंद्र प्रतिमा को अपूज्य बताता ही है, और दूसरों को भी अपूज्य कह करके उनकी मना करता है दर्शन पूजा। कहा जाएगा ऐसा, सोचो तो सही। अपूज्य गिने सो तो प्रत्यक्ष छोड़े, मिथ्या दृष्टि अनंत संसारी है ही, ऐसे तो हम भी माना है, हम भी माना है मतलब हम भी मानते हैं, परंतु जिन प्रतिमा को स्वरूप जिनागम विषय श्री गुरु कहेगा कि प्रतिमा होनी कैसे चाहिए, ये भी तो विचार नहीं है ना, इसमें कोई पक्षपात वाली बात नहीं है। प्रतिमा अगर यथावत हो और नहीं पूजे पक्षपात से, उसको मिथ्या दृष्टि कहेंगे, लेकिन प्रतिमा कैसी होती है ये भी तो जानना जरूरी है पहले। प्रतिमा को स्वरूप श्री जिनागम में श्री गुरु कहे हुए कैसा, कि तिल के तुष मात्र परिग्रह सो रहित, जिस स्वरूप को जो कोई अज्ञानी जीव, देखो जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा तो कैसी, कि तिल के तुष मात्र से रहित है, ऐसा जिसका स्वरूप है, और कोई अज्ञानी जीव केसर व चंदन लगाए करी विपर्य करे है, विपरीत कर देता है, अर्थात श्री जिनेंद्र भगवान की छवि को साक्षात जैसा का तैसा प्रत्यक्ष स्वरूप है ताकू बिगाड़े है, यह अर्थ हो गया ना भाई। प्रतिमा बिगाड़ी माने साक्षात अनंत भगवान का स्वरूप बिगाड़ा उसने, क्यों, हाँ, ऑयल पेंट करके, चाहे केसर फूल लगा करके, माला पहना करके, आभूषण पहना के, कुछ भी हो सकता है। आगे तो इन्होंने खूब लिखा है, आजकल तो 20 पंक्तियों में भी कुछ चीजें दिखती है, कुछ नहीं दिखती। हाँ, वो माला पहनाना बहुत जगह तो दिखता है और बहुत जगह नहीं भी दिखता, साक्षात माला पहना दी जाती है। और फिर नहीं, कोई झगड़े वाली बात ही नहीं, किसी ना व्यक्ति से, ना कोई समुदाय से, ना कोई पंथ से। आगे पंथ और आमनाई की बात भी आएगी, वो भी आएगा खुला सा, है कि पंथ पंथ है क्या चीज, आमनाई है क्या चीज, देखेंगे अभी। पहले तो इसे समझें कि भाई ये तो बात पक्की कि अगर पक्षपात से जिनेंद्र भगवान की छवि को अपूज्य गिनता है तो मिथ्या दृष्टि, लेकिन जिनेंद्र भगवान की छवि जो साक्षात जिनेंद्र भगवान जैसी ही है, उस छवि को कोई केसर फूल आदि, चंदन आदि लगा करके, ऑयल पेंट लगा करके बिगाड़ता है, जिसको जिनागम विशेष श्री आचार्य मिथ्या दृष्टि कहा, उसे मिथ्या दृष्टि कहा गया। देखो गजब की बात है, आचार्यों ने जिनेंद्र भगवान की छवि को बिगाड़ने वाले को मिथ्या दृष्टि कहा, और जिसको वो बिगाड़ का पक्ष है ना, उसने उनको मिथ्या दृष्टि कहा जो ऐसे बिगड़े हुए रूप को नहीं माना। कैसी विचित्रता, भोले जीवों के सामने बड़ी समस्या है? वहां पे कह देते हैं ये मिथ्या दृष्टि है, कौन, कि जो केसर आदि लगी हुई प्रतिमा को नहीं पूजते वो मिथ्या दृष्टि। समझ में आ रही है बात? ऐसा भी लिखा मिलेगा आपको, किसका लिखा मिलेगा, कि जिसको उस बिगाड़ का पक्ष, जो खुद बिगाड़ रहा है वो तो लिखेगा ही लिखेगा कि मैं कुछ गलत नहीं कर रहा हूं, जो मेरी बात का साथ नहीं दे रहा है वो गलत। कल देखा था ना अपन ने, जो खुद भ्रष्ट है वो दूसरों को भ्रष्ट करना चाहता है, 8वीं गाथा में तो ऐसा, और 9वीं गाथा में, और जो भ्रष्ट नहीं हो पाते उन पर निरंतर दोष ऐसा है ना। भग्गा भगत तणम दिनती, ऐसा था गाथा कि जो खुद भग्न है और वो दूसरों को भग्नत्व देता, माने दूसरों के दोष, दूसरों के दोष। गजब हो गया। जिसको जिनागम विशेष आचार्य मिथ्या दृष्टि कहा है, और जो कोई श्रद्धानी सम्यक दृष्टि जीव जिन प्रतिमा जी का स्वरूप को जिनागम से विरुद्ध जानने पक्षपात सो रहित होए करी पूजे व वंदे नहीं, सो मिथ्या दृष्टि कैसे हो? समझ में आ रही है बात? कोई समझदार जीव जो
श्रद्धानी है, देव का सच्चे स्वरूप का श्रद्धानी है, वो जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा का स्वरूप जिनागम से जान लिया उसने। अब इन्होंने जो बिगाड़ किया, मान लो कहीं पर किया, तो उस बिगाड़ को जान करके कि अरे ये तो जिनागम से विरुद्ध बात, ऐसा जान करके और पक्षपात से रहित होकर के अगर पूजता नहीं है या वंदना नहीं करता तो वो मिथ्या दृष्टि होगा क्या? वो नहीं होगा मिथ्या दृष्टि। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसने जिनागम से वो स्वरूप जाना है और उसको उस स्वरूप का पक्ष है, बाकी कोई आमना या पंथ का पक्षपात नहीं है। समझ में आ रही बात? अगर उसको ऐसा पक्ष होता कि नहीं नहीं ये अलग पंथ वाले, हम अलग पंथ वाले, ये अलग गोठ का मंदिर, ये हमारे अलग गोठ का मंदिर, ऐसा पक्ष हो तब तो मिथ्या दृष्टि क्या ना। लेकिन उसने जिनेंद्र देव का और जिनेंद्र प्रतिमा का स्वरूप भली भांति जाना है शास्त्रों से, और उसके बाद उसने पाया कि इन्होंने तो स्वरूप बिगाड़ दिया, तो फिर वो उसको कैसे पूजेगा, कैसे वंदेगा? और नहीं पूजेगा वंदेगा तो क्या मिथ्या दृष्टि हो जाएगा? वो नहीं, बल्कि वो तो दृढ़ श्रद्धानी, वो दृढ़ श्रद्धान के कारण उसको कोई दोष नहीं। कितना सीधा तर्क है, आसानी से समझ में आने जैसा। हर किसी को थोड़ी ना मान लेगा वो, जैसा स्वरूप होगा भगवान का और वैसे ही स्वरूप अगर प्रतिमा जी का हो तब स्वीकार करेगा। वहां कोई पक्षपात रखे तो मिथ्या दृष्टि, अगर वहां पक्षपात रखेगी नहीं नहीं हम तो नहीं पूजेंगे, ऐसा पक्षपात रखे तो है मिथ्या दृष्टि। लेकिन इसके दिमाग में तो जिनेंद्र भगवान का स्वरूप साक्षात एकदम छपा हुआ है, बिल्कुल टंकोत्कीर्ण है ना, जैसा टांकी से उकेरा हुआ, बिल्कुल श्रद्धा में बैठा है इसके दिमाग। और उसके बाद अगर इसको विपरीतता दिखती है तो ये नहीं पूजेगा, उसमें कोई मिथ्यात्व का दोष नहीं, क्योंकि इसने भली भांति परीक्षा करके उसको समझा है और विपरीतता दिखने पर छोड़ा है, पक्षपात से नहीं छोड़ा। और वो इतना दृढ़ है और इतना समझदार है कि अगर वो विपरीतता दूर हो जाए तो वो तत्काल पूजेगा, उसमें क्या। अरे अपने यहाँ पे ये फूल केसर नहीं लगे तो अपन नहीं जाएंगे क्या? सबसे पहले जाएंगे। आए समझ? अपने आसपास कोई ऐसा विपरीत हो, विपरीतता चल रही हो और वहां अभी अपन नहीं जाते हैं, अब जब वो विपरीतता समाप्त हो जाए तो नहीं जाएंगे क्या? फिर तो जाएंगे ही जाएंगे, उसमें क्या समस्या? अपने को कोई पक्षपात नहीं, कोई झगड़ा नहीं। हाँ ऐसे ही बताता है। हाँ। देवस्थान विभाग में दिगंबर जैन मंदिर वहाँ कोई विस्पंदन नहीं। अच्छा, जब लिखो ये तो अभी लिखे तो 20-25 साल से लिखा है। हाँ जब भी है, वो तो ऑयल पेंट का काम है, उसमें क्या दम है, कभी भी लिख देना कभी भी मिटा देना। खैर देखो, तो पक्षपात नहीं रखना है ना, अपनी शत्रुता हो उस बात का पक्षपात नहीं रखना, अपना हम अलग पंथ के हैं वो अलग पंथ के हैं इसका पक्षपात नहीं रखना, ये उन परिवार वालों का है हम अलग परिवार के हैं ऐसा पक्षपात नहीं रखना, हम समझ लो ये हमारी गोठ का वो उनकी गोठ का ऐसा पक्षपात नहीं रखना, किसी भी तरह का पक्षपात नहीं रखना, है ना। यहाँ तो सीधे सीधे जिनवाणी में जैसा स्वरूप आया है उसे अपने श्रद्धान में दृढ़ बिठा के रखना, वैसा अगर मिलता है तो पूज्य है और वैसा नहीं मिलता है तो फिर कैसे पूजे। अब यही लाइन नाथ दिगंबर जैन मंदिर इस पर यही नहीं मानते, हाँ नहीं होगा क्योंकि तो देख का आया नहीं कभी उनका थोड़ा किया था कमल भी तो फिर वहाँ अच्छा कोटा तो हमारा कोई नहीं है कहीं। हाँ तो अब अपने हाथ में लेना है तो कुछ ना कुछ तो हलचल करेंगे ही करें। ये बाबा ये आया नहीं नजर बात देने वाला जैसे तो मतलब हमसे पुराना 100 साल पुराना हो गए हो, बाकी जैसे ही चालू हुए कोई 20-25 तो बाहर निकाला 10 साल में। हाँ 20-25 साल हो गए। नहीं आमनाएं तो यहाँ खोटी चल रही थी कैसा। अरे वो नहीं, मैं नाम की नहीं कह रहा हूँ, वो इसलिए है क्योंकि मैंने वो ग्रंथ देखे ना चंपालाल जी उमड़ के और वो दूसरे, तो वो तो चल रहा था, भट्टारक जी की गादी थी सही। हाँ तो वो विपरीतता तो थी, वो नाम वाम भले बाद में लिखाया हो। देखो आएगी बहुत सारी विपरीतताओं की बात इसके अंदर आएगी, तो वो विरुद्ध जानकर पक्षपात से रहित होकर के अगर वो पूजता या बद्धता नहीं है, क्यों नहीं पूजता? विरुद्ध जानकर, विरुद्धता दिखती है तो नहीं पूजता, बाकी उसके मन में कोई ऐसा पक्षपात नहीं है तो वो मिथ्या दृष्टि कैसे हो ऐसा जानना। भावार्थ ये तो बात चौड़े प्रसिद्ध है, माने भली प्रकार से प्रकट है, स्पष्ट है, जो श्री भगवान की आज्ञा मुजब वस्तु को स्वरूप पिछान कर
श्रद्धान में धारण करे है, सो 3 काल 3 लोक में मिथ्या दृष्टि होए। क्या कितना स्पष्ट लिख दिया कि जो जिनेंद्र भगवान का स्वरूप भली प्रकार जानेगा, जिनेंद्र भगवान की आज्ञा मुजब, मुजब माने अनुसार, जिनेंद्र भगवान की आज्ञा के अनुसार ही वस्तु का स्वरूप पहचान कर श्रद्धान में धारण करेगा, वो तो कभी 3 लोक 3 काल में मिथ्या दृष्टि होगा नहीं। ये इनकी बात है क्या? इन्होंने लिखी है बात? ये तो समन भद्राचार्य वगैरह सबने लिखा। जिनेंद्र भगवान की आज्ञा को जो सिर माथे रखेगा, उस अनुसार ही श्रद्धान करेगा, वो कैसे मिथ्या दृष्टि हो जाएगा? और जो उस आज्ञा का उल्लंघन करेगा, अपने मन माफिक कुछ भी चलाएगा, वो होगा ही होगा मिथ्या दृष्टि। बहुरी फेर तुमने कहा कि प्रतिमा जी अपने कर्या अपूज्य कैसे हो? ये अगला प्रश्न था ना उसका, उसी में कि भाई अपने करने से थोड़ी ना अपूज्यता आ जाएगी, हम कर देंगे जिसमें अपूज्य हो जाएगी क्या प्रतिमा? तो उसका जवाब बहुत सुंदर है। देखो क्या कह रहे हैं। ताकू कहिए, हे भाई देखो श्री अकलंक देव प्रतिमा जी ऊपरे काचा सूत्र का डोरा नाच कर अपूज्य कैसे कर दी नी? उन्होंने अपूज्य कर दी थी कि नहीं कर दी थी? अकलंक देव ने कर दी थी ना। उसकी कथा वहां पे जगत जगत में प्रसिद्ध है ना। उन्होंने अपूज्य कैसे कर दिया था? इसका क्या मतलब? कैसे कर दिया था ये मुख्य नहीं है, मुख्य यह है कि उनके करने से अपूज्य हुई थी कि नहीं हुई थी। क्योंकि प्रश्न यही है कि अपने करने से अपूज्य कैसे हो जाएगी? अकलंक देव से कैसे हुई थी वैसे हो जाएगी। अकलंक देव ने क्या करा था कि एक कच्चे सूत्र का डोरा डाल करके अपूज्य कर दिया था। ऐसा समझ, अपूज्य हुए तभी तो उल्लंघन करके गए ना। वो प्रतिमा अगर अपूज्य नहीं होती तो प्रतिमा का उल्लंघन करते क्या? वो ऐसा उल्लंघन करके जाते? नहीं जा सकते। अपूज्य कैसे कर दी? ताकि कथा जिन ग्रंथनी में ठोर ठोर प्रसिद्ध है ही, स्थान स्थान पर वो कथा प्रसिद्ध है। सो संदेह होए तो देख लेना। और तो क्या कहें, समझदार तो तुम भी हो क्या कहें तुमसे। सो संदेह होए तो देख लेना। बहुरी फेर देखो, जो प्रतिमा जी अपने किए पूज्य अपूज्य नहीं होए, तो जिन बिंब की प्रतिष्ठा कायकू करी। बोलो कौन करता? कोई और दूसरा आकर के कर रहा है क्या प्रतिष्ठा? जिनेंद्र भगवान की प्रतिष्ठा कौन करता है? प्रतिष्ठा काहे को करे अगर अपने करने से पूज्य नहीं हो तो? जब अपने करने से, माने अपना कुछ काम करने से, अपने कुछ क्रिया करने से प्रतिमा प्रतिष्ठित हो जाती है, तो अपने द्वारा ही कुछ ऐसी क्रिया भी हो जाए जिससे प्रतिमा अप्रतिष्ठित जैसी हो जाए, अपूज्य हो जाए, उसमें क्या बड़ी बात? बिना प्रतिष्ठा क्यों ना पूजिए, इससे क्या सिद्ध होता है? इस वास्ते श्री भगवान का मूल शरीर बिना बाकी की जो धातु पाषाण का प्रतिबिंब छवि रूप है, सो अवश्य करी अपने किए पूज्य व अपूज्य हुए है ऐसा जान। क्या कहा? एक शब्द इसमें विशेष डाल दिया, श्री भगवान का मूल शरीर बिना। ये क्यों डाला? कि जिनेंद्र भगवान का जो मूल शरीर, माने जो असली जिनेंद्र भगवान अरहंत है, साक्षात अरहंत, वो तो कभी अपने करने से अपूज्य होने वाले नहीं, वो तो हमेशा पूज्य रहेंगे। इसलिए लिखा कि उनके बिना बाकी उनकी जो धातु या पाषाण की प्रतिमा है, वो तो अपने करने से पूज्य भी होती है और अपने करने से अपूज्य भी हो जाती है, ऐसा जानना। इसमें संदेह मत रखना। प्रश्न बढ़िया था ये क्या? क्योंकि कह सकता है कोई कि हमारे करने से कैसे अपूज्य हो जाएगा? कह रहे तेरे करने से पूज्य हुआ था कि नहीं हुआ था? जैसे तेरे करने से पूज्य भी होता है, उसी तरह से अपूज्य भी होता है। प्रतिमा में है ना, भगवान नहीं, साक्षात भगवान का शरीर नहीं, उनके जो छवि बनाई है धातु अथवा पाषाण की, वो पूज्य भी होती है अपूज्य भी होती है। अगर नहीं होती तो प्रतिष्ठा क्यों करती? प्रतिष्ठा पूज्यपना लाने के लिए ही तो है ना, ऐसा है। अकलंक देव का किस्सा बताएं ना प्लीज शॉर्ट में। क्या अकलंक देव का किस्सा क्या है, कैसे अपूज्य कर दिया था उन्होंने, क्यों कर दिया था? अकलंक देव का किस्सा ऐसा है कि वो दोनों भाई पढ़ते थे, अकलंक और निकलंक, बौद्धों के यहाँ पे पढ़ते थे। तो उस टाइम पे उनका स्कूल जैसे ही था यूं समझ लो, है ना। और वो छात्रावास भी वहीं तो वहीं रहते थे। लेकिन कैसे न कैसे वो बौद्ध गुरु को ये पता चला कि अपने यहाँ पे कोई ना कोई जैन मौजूद है, और बौद्ध उस समय पे जैनों से बहुत बुरी तरह चिढ़ते थे, ऐसा समझ, बहुत बुरी तरह से चिढ़ते थे। तो उन्होंने पता लगाने के लिए क्या करा कि एक काम करो, एक जिनेंद्र प्रतिमा लेकर के आओ, और जो इसको उलांघ जाएगा तो माने वो जैन नहीं है, और जो नहीं उलांघेगा वो जैन है, तो इस तरह से अपन पकड़ ले। तो फिर क्या हुआ, दोनों के दोनों भाई बहुत होशियार थे,
उनको पता था कि अगर अपन नहीं उलांगेंगे तो ये पकड़ लेंगे ये जैन है और फिर ये मृत्युदंड यही दे देंगे अपना, मतलब अपन कुछ सीख पाए उसके पहले ही अपनी कहानी खत्म हो जाएगी। तो वो उन्होंने बचने के लिए, और बचने के लिए, जान बचाने के लिए नहीं खुद की, बल्कि आगे उनको धर्म का प्रचार करना था, है ना। वो दृढ़ता शुरू से थी उनमें, क्योंकि अगर मर जाते अभी तो मर के क्या लाभ होता बताओ, मर के क्या लाभ होता। उन्होंने खुद की रक्षा करके जैन दर्शन की रक्षा की आगे, समझ में आ रही बात। तो इसलिए उन्होंने वो प्रतिमा पर एक कच्चा डोरा धागा छोटा सा वो डाल दिया। अब वो जरा से कच्चे धागे से वो सरागता आई, और सरागता हुई माने अपूज्यपना हुआ, अपूज्यपना हुआ तो उलांग गए, और वो पकड़ नहीं पाया गुरु। हालांकि बाद में फिर दूसरा प्लान लगा के उन्होंने पकड़ा था, बाद में पोल खुल गई थी, तब फिर निकलंक को अपने प्राण गंवाने पड़े थे और अकलंक देव की रक्षा हुई। बाद में अकलंक देव बहुत उद्भट विद्वान बने और सभी प्रकार के मतों का उन्होंने खंडन किया, जैन दर्शन की प्रसिद्धि की, प्रभावना की। ये सारा किस्सा आगे हुआ। तो क्या कर रहे थे वहां पे दोनों भाई? वो सीखने गए थे भाई, न्याय दर्शन वगैरह, अगर न्याय से सबका वो खंडन करना है तो सीखना जरूरी था ना। उनका खंडन कैसे कर रहे हैं तो उनकी बात जाननी जरूरी थी, वो सीखने गए थे वहां, है समझ में, और पढ़ने के लिए गए थे। और आपको विशेष जानना हो तो सुनील भैया जी के प्रवचन है ना, उस पर अकलंक देव की उन्होंने कहानी सुनाई है, मेरे ख्याल से 2-4 भाग हैं शायद। भैया आचार्य अकलंक देव भी यही है क्या? हाँ, उन्हीं अकलंक देव का किस्सा है, उन्हीं अकलंक देव का किस्सा है, जो अपने महान आचार्य अकलंक देव है उन्हीं की बात है। अकलंक नाम के दूसरे नहीं हुए। अष्टशती है ना, बहुत बड़े बड़े ग्रंथ है ना उन्होंने जो लिखे हैं। तत्वार्थ वार्तिक, तत्वार्थ राज वार्तिक जिसको अपन कहते हैं, उसके अलावा अष्टशती है, और आपके समझ लीजिए न्याय के बहुत बड़े बड़े ग्रंथ हैं, लघीय त्रयी, वृहत त्रयी, चूलिका, 7 ग्रंथ तो बहुत विशेष। को हराया, उसको देवी को, हाँ, वो तारा देवी का किस्सा है। हजारों बौद्ध जैन बने, ये भी हुआ उनसे, ऐसी जबरदस्त प्रभावना करी उन्होंने। इन्होंने हत्या करी थी, उसको माफ किया। इन्होंने तो माफी दी थी, क्योंकि अपने यहाँ तो इस तरह का है नहीं कि हरा करके और मार दो। वो तो वो अब ऐसे धूर्त और दुष्ट थे जिन्होंने मार डाला, लेकिन इन्होंने ऐसी कोई सजा भी नहीं दिलाई, ना कुछ करा। राज्य के राज्य इनके अनुयायी हो गए। तो वो तो इतिहास जानने लायक है, ये सब चीजें पढ़ने लायक है। अपन भी पढ़े, बच्चों को भी बचपन से पढ़ाएं तो वो गौरव आएगा जैन पर। हाँ, वो आप जरूर सुनिए सभी लोग, है ना। सुनील जी ने जो सुनाई है कथा उनकी अकलंक देव की, बच्चों को भी सुनाए, खुद भी सुनाए, काफी अच्छा रहे। ये गौरव है, अपना इतिहास जानना चाहिए, है ना। जैन दर्शन कोई ऐसी बातों का नहीं है, बहुत गौरवशाली इतिहास रहा है, बहुत गौरवशाली। प्राणों की बाजी लगाई है लोगों, अकेले टोडरमल जी का ही किस्सा नहीं है ऐसा, बहुत बहुत लोगों का, हजारों इस तरह के किस्से हुए हैं जहाँ जैनियों को अपने प्राण गंवाने पड़े धर्म की रक्षा की। देखिए, तो है ना, ये तो अकलंक देव का किस्सा हो गया था। ये ध्यान रखना कि भाई अवश्य करी, अपने करने से पूज्यपना भी आता है प्रतिमा में, और अपने करने से अपूज्यपना भी आ जाता है। प्रतिमा तो होगी वही है, लेकिन प्रतिमा में पूज्यता हमारी प्रतिष्ठा से हुई, प्रतिमा में अपूज्यता हमारे विपरीत कार्यों से होगा। आया समझ? हम विपरीत कार्य करेंगे, प्रतिमा साक्षात विपरागता की छवि है, उसमें सरागता के चिन्ह डाल देंगे, उसमें कोई परिग्रह जोड़ दिया जाएगा, लेप लगा दिया जाएगा, तो अपूज्यपना होगा कि नहीं होगा? और छवि बिगड़ गई ना, तो इसलिए अपूज्यता आ जाती। चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं अपन। बढ़िया प्रश्न है, तो आगे सब अच्छे अच्छे प्रश्न आने वाले हैं। बहुरी, एक सेकेंड, ये अब आ गया अपना पत्र संख्या 31 है ना। यहाँ देखिए तीसरी पंक्ति, बहुरी फेर प्रश्न के जो तुमने जिन प्रतिमा के केसर लगाने में तो परिग्रह ठहराया, सो तो जान्या, हमने भी मान्या, परंतु तुम जो श्री जिनबिंब की प्रक्षालनी, एक सेकंड, क्या है इसमें? कपड़ा तो, हाँ, प्रक्षालनी है ना, या नी है क्या है? छवि का प्रक्षालन। हाँ, प्रक्षालन, ठीक है। प्रक्षालन कपड़ा से करो हो, और कपड़ों श्री जिन प्रतिमा का शरीर के लागे है, सो परिग्रह है कि नहीं? जब तुम पूजनीक कैसे मानो? और प्रक्षाल करती वक्त
प्रतिमा जी को नमस्कार कैसे करो हो सो कहो। बहुत बढ़िया प्रश्न है क्या कि भाई वो धागे से हमको ध्यान आया कि धागे से तो कपड़ा बनता और तुम कपड़ा तो भगवान के रोज लगाते। तुमने प्रक्षालन की मना भी नहीं करी, तुमने तो कहा प्रक्षालन जरूरी है, प्रक्षालन होता है ना, कपड़े से साफ सफाई का काम होता है भगवान का। तो वो तुम प्रक्षाल के लिए जो कपड़े से करते हो, तो कपड़ा जिन प्रतिमा के लगता है कि नहीं लगता? जैसे हमारी केसर लग रही है ऐसे तुम्हारा कपड़ा लग रहा है। अभी प्रश्न की तरफ से देख रहे हैं अपन, ध्यान रखना उत्तर बहुत सुंदर आएगा। और इन्हें के संग में छवि लगाया है, क्या? जिन बिंब की छवि का प्रक्षालन। जिन, एक सेकंड, जिन प्रतिमा के कैसा, जिन बिंब की, हाँ छवि का, हाँ ठीक है, इसमें छूट गया, छवि का शब्द जुड़ जाएगा इसमें। जिन बिंब की छवि का प्रक्षालन कपड़ा से करो हो। ये अपनी वाली में नहीं है, ये इंदौर वाली में है। अच्छा, इंदौर वाली में नहीं है, एक और, हाँ इंदौर वाली होगी वो, है ना, बाकी सब तो एक जैसी है क्योंकि सब आस पास की बन जाएगा, लेकिन वो छवि शब्द ज्यादा ठीक है। जिन बिंब की छवि का, ठीक है। हाँ, परंतु तुम जो श्री जिन बिंब की छवि का प्रक्षालन कपड़ा से करो हो, और कपड़ों श्री जिन प्रतिमा के, या मां छूट गया है ना, जिन प्रतिमा का शरीर के लागे सो परिग्रह है कि नहीं? तुम भी तो लगाते हो कपड़ा, और वो फिर परिग्रह में गिनोगे कि नहीं गिनोगे? जब हमारी केसर को तुम परिग्रह में गिन रहे हो तो कपड़ा परिग्रह में आएगा कि नहीं? और फिर तुम उसको पूजनीय कैसे मानते हो? ठीक है चलो, और प्रक्षाल करते वक्त प्रतिमा जी को नमस्कार कैसे करते हो? उस टाइम तो कपड़े के साथ ही है ना। इसके संबंध में कुछ दिनों पहले प्रश्न भी आया था कि जब अपन ने सबको भेजी थी ना, तब एक है अपनी साधर्मी महिला है, शायद दमोह की थी, मैं नाम भूल गया। मोनिका नहीं, दमोह के थे वो अलग है, एक अच्छी स्वाध्यायी है। तो उन्होंने पूछा था ये प्रश्न, उन्होंने पहले ही पढ़ ली पूरी, उन्होंने जल्दी पहले ही पढ़ ली, तो नाम भूल गया मैं उनका। सो परिग्रह है कि नहीं, जब तुम पूजनीय कैसे मानो हो, और प्रक्षाल करती वक्त प्रतिमा जी को नमस्कार कैसे करो, सो कहो ताका समाधि। हे मित्र, तेने प्रश्न किया सो तो ठीक, पर अव्वल तो प्रक्षाल करने वाला का परिणामनि की जात पछाण हूं। भावार्थ, जो प्रक्षाल करने वाला का भाव श्री जिन प्रतिमा जी का स्वरूप बिगाड़ने का है ना, कारण जैसा का तैसा स्वरूप साक्षात तिल के तुस मात्र परिग्रह सो रहित ऐसा निर्ग्रंथ स्वरूप करने का है। कछु कपड़ा श्री जिन बिंब ऊपर घेरने का अभिप्राय है नहीं। बहुरी फेर प्रक्षालन करने वाला पुरुष कपड़ा को प्रक्षाल करती वक्त श्री जिनका डील ऊपरे छोड़कर अपने हाथ का आधार दूर कर ले, और कपड़ों श्री जिनका डील ऊपर घेर देवे, जब तो तुम कहो हो जिस मुझे भी। भावार्थ, जब तक प्रक्षाल करने वालों पुरुष श्री जी का शरीर ऊपर से कपड़ों अलग नहीं करे, जब तक वे प्रतिमा जी प्रत्यक्ष सम्यक दृष्टि सरदानी पुरुषा करी नमस्कार करने जोग व वंदने जोग पूजने जोग नहीं है। और परोक्षपणे करी सर्व ही जिन प्रतिमा को यथावत स्वरूप संयुक्त हो तिनको नमस्कार अधिक करे ही है। परंतु जब तक कपड़ा के प्रक्षाल करने वाला पुरुष के हाथ को आधार तथा लगाव बने रहे, और कपड़ों श्री जिनका डील ऊपर नाक करी आपको हाथ दूर नहीं करे, जीत रहे श्री जिन प्रतिमा जी प्रक्षाल करती वक्त सदाकाल पूजनीय तथा वंदनीय नमस्कार करने योग्य है, ऐसा जानना। ताते श्री ग्रंथकर्ता कहे हैं, हे ज्ञानी जन हो, आगम अनुमान से तो विचार कर देखो, जो असंख्यात देव देवी चतुर निकाय के श्री अकृत्रिम चैत्याला नंदीश्वर आदि दीपन में श्री महान उत्सव जो अष्टानिकादिक में अनादिकाल सो बड़ा उत्सव सहित अपने अपने निज परिवारनी समेत पूजा व वंदना निमित्त जाए है, जिसका कथन ठोर ठोर श्री जिन ग्रंथन में प्रसिद्ध है, सो सर्व ही देव तथा देवी बड़ा उत्सव सो भाव सहित
श्री जिनेन्द्र देव की अष्ट द्रव्य सो पूजा करी, ता पीछे नृत्याधिक करी, पाछा आए आपके स्थान निज स्थानक जाए। ऐसा कथन तो जिन ग्रंथनी में थोर थोर है, पण हे भाई ऐसा कथन तो काहू शास्त्रनी में श्री आचार्य कीनो नहीं। सो फलाणो देव और फलाना चेतलय में जाए करी, श्री जिन प्रतिमा जी का चरणा के केसर व चंदन का लेप लगा करी पूजन आदि कीनो। ऐसा कथन तो कोई शास्त्रनी में अब तक सुना व देखा नहीं। ये अपन आगे देखते हैं इसको, ये अलग आ गया प्रकरण, इसमें उत्तर में ही दूसरा प्रकरण चालू हो गया है। कोई बात नहीं, रीडिंग हो गई अपनी। प्रश्न क्या था अपना? प्रश्न तो सीधा सा है कि तुम प्रक्षाल करते हो। प्रक्षाल की मना भी नहीं की, प्रक्षाल करना जरूरी भी बताया। अब जब प्रक्षाल करते हो तो वो तो कपड़े से ही होती है, उस कपड़े का लगाव है। जब तक वो जिनेन्द्र भगवान की प्रतिमा को आप कपड़ा लगा रहे हो तो वो पूजनीक पना समाप्त नहीं हुआ, वो पूज्य नहीं होगी। कितना बढ़िया जवाब दिया इसका। हे मित्र, तेने प्रश्न किया सो तो ठीक, पर अव्वल तो, अव्वल माने सबसे पहले, सर्वप्रथम सबसे पहले तो प्रक्षाल करने वाला का परिणामनी की जात पिछाड़। प्रक्षाल करने वाले के अभिप्राय की जात क्या है, माने क्या स्वभाव, उसका स्वरूप क्या है, उसका अभिप्राय क्या है, क्या मंशा है उसकी। उसकी मंशा भगवान को कपड़ा पहनाने की है, उसकी मंशा भगवान की प्रतिमा के ऊपर कपड़ा डालने की है। क्या है उसकी मंशा, अभिप्राय क्या है? उसका अभिप्राय सिर्फ और सिर्फ साफ सफाई का, प्रक्षालन मात्र का उसका अभिप्राय है ना। और केसर लगाने वाले की जात पहचान, मतलब उसके भाव की, उसके अभिप्राय की। उसका अभिप्राय तो ऐसा कि मुझको तो ये जिनेन्द्र भगवान के लगा और लगाए रखना, पहले आ चुका है ना प्रश्न। उसका अभिप्राय तो ऐसा कि हमेशा लगी रहे, शाश्वत लगी रहे, शाश्वता ऐसा शब्द आया था, शाश्वत इनके लगी रहे और जिनेन्द्र भगवान के भी लगी रहती होगी, ऐसा उसका अभिप्राय है केसर आदि लगा। और प्रक्षालन करने वाले का अभिप्राय वो तो सिर्फ साफ सफाई चाहता है कि जिनेन्द्र भगवान के कोई ऐसी गंदगी, कोई दोष, कोई इस तरह का ना लगे, उसके लिए वो प्रक्षालन करता है। उसकी जात पिछानो, जो प्रक्षालन करने वाले का भाव श्री जिन प्रतिमा जी का स्वरूप बिगाड़ने का है ना, तो स्वरूप बिगाड़ना चाहता है क्या? वो तो और साफ सफाई रखना चाहता, वो स्वरूप नहीं बिगाड़ना चाहता। कारण जैसा का तैसा स्वरूप साक्षात तिल के तुष मात्र परिग्रह से रहित ऐसा निर्ग्रंथ स्वरूप करने का है। वो तो ये चाहता है कि भगवान का जो साक्षात स्वरूप है एकदम स्वच्छ निर्मल, ऐसा ही ये प्रतिमा जी भी बिल्कुल निर्मल रहे, इस पर कोई गंदगी ना हो, साफ सफाई रहे, कोई जीवों की उत्पत्ति ना हो, ऐसा चाहता है, निर्ग्रंथ स्वरूप चाहता। अभिप्राय में तो यही है ना, कपड़े पहनाने का या कपड़ा डालने का तो नहीं। कछु कपड़ा श्री जिन बिंब ऊपर घेरने का अभिप्राय तो है। घेरने का मतलब गिराने का, जिन प्रतिमा के ऊपर गिराने का, अथवा जिन प्रतिमा को ऐसे उससे घेर देने का, ये भी ले सकते। घेरने माने है जिनेन्द्र प्रतिमा को उससे लपेट दिया जाए, इस तरह का अभिप्राय। बहुरी फेर प्रक्षालन करने वाला। अब इसमें देखो बारीकी, इस क्रिया की बारीकी समझिए। जो भी प्रक्षालन करते हैं उनको ये बात समझनी चाहिए, अथवा आपके ही परिवारजन कोई करते हो तो उनको ये बात स्पष्ट बता कि भैया प्रक्षालन करते समय ये चीज ध्यान रखना। क्या चीज? कि प्रक्षालन करने वाला पुरुष कपड़ा को प्रक्षाल करती वक्त श्री जी के डील ऊपरे, डील का अर्थ पहले भी बताया था, डील माने शरीर, श्री जी के शरीर के मतलब वो प्रतिमा के ऊपर छोड़कर अपने हाथ का आधार अगर दूर कर ले वे और कपड़ा श्री जी का डील ऊपर घेर दे वे, है ना, मतलब अगर कपड़ा भगवान की प्रतिमा के ऊपर आ गया, जब तो तुम कहो हो जिस मुझे भी, तब तो तुम जो कहते हो वैसी बात है, माने फिर वो पूज्यपना नहीं रहा। अब सोचो, मुझे तो एक चित्र ख्याल में आता है, साक्षात जो रूप देखने में आ जाता था पहले, ये जो धारा वगैरह करने वाले हैं ना, वो क्या करते हैं, भगवान के ये यहाँ पेट के नीचे इधर हाथों के यहाँ पे वो कपड़ा लगा देते हैं, है ना, कपड़ा रख देते हैं और फिर उसके ऊपर धारा करते प्रतिमा के ऊपर। अब बोलो वो कैसे दार्शनिक होंगे? उस समय पूज्यपना कहाँ रहा? हाथ का तो आधार हट गया ना, अब उसके हाथ में तो है ही नहीं, प्रक्षाल करने वाले के हाथ में तो है ही नहीं, कपड़ा कहाँ है? कपड़ा साक्षात जिनेन्द्र प्रतिमा के ऊपर है, उस समय कैसे दर्शन पूजन करने योग्य? उसका गंधोदक बनाते हैं, फिर वो विधि अलग होती है।
हाँ, तो इसलिए जो ये बता दिया ना, ये कह तो रहे कि अगर आपका हाथ हट गया, हाँ, वो तो है ही नहीं ना, वो विधि गलत है। वो कलश की जो विधि है या वो जो अभिषेक की जो बात चलती है, वो तो पूरी पद्धति गलत हो। और उस समय भी जब उसके हाथ में रहे, हाँ, और वो वहाँ पे है, वो उस समय भी आप दर्शन मत करो। उस समय की दर्शन नहीं है। दर्शन करते हैं, कोई एकदम आकर के प्रतिमा जी का प्रक्षालन करने लग जाए। तो और भी तो है, और भी तो प्रतिमाएं हैं। वो आ रहा ना परोक्ष पने आ गया ना, यहाँ पे आ गया। देखो क्या कहा, दूसरे प्रतिमा के, हाँ देखो क्या कहा, अगर वो प्रक्षाल करने वाला है ना, वो भगवान के डील के ऊपर छोड़कर अपने हाथ का आधार दूर कर लेगा कपड़ा, और कपड़ा मतलब अपना हाथ दूर कर लेगा, कपड़ा भगवान के ऊपर पड़ा, और कपड़ों श्री जी का डील ऊपर गिर दे, जब तो तुम कहो हो जिस मुजब ही है उस अनुसार ही, माने तुम जो कह रहे हो फिर तो वो बात लग जाएगी। कौन सी? अपूज्य पने की। जब तक प्रक्षाल करने वालों पुरुष श्री जी का शरीर ऊपर से कपड़ों अलग नहीं करे, जब तक वे प्रतिमा जी प्रत्यक्ष सम्यक दृष्टि सरदानी पुरुषा करी नमस्कार करने योग्य व वंदने योग्य पूजने योग्य नहीं। लो, इसलिए वो आग्रह मत रखना कि हमको भी दिखा दो दिखा दो दिखा दो, है हमें भी वो दिखा दो अभिषेक। अरे यह कह रहे हैं कि जब तक वो कपड़ा नहीं दूर कर दे तब तक वो सम्यक दृष्टि श्रद्धानी पुरुष के देखने योग्य नहीं है, पूजने योग्य नहीं है, वंदने योग्य नहीं है। किसने कहा? कांजी स्वामी ने कि मैंने? 150 साल पहले ये कह गए, 153 ऐसा आग्रह नहीं रखना। वो आया था ना कल ही तो पढ़ा अपन ने, जैन धर्म में हठाग्रह नहीं, जिद नहीं पकड़ना, आया समझ? ये मालूम पड़ गया ना अब तो अपने को, अब जिद नहीं पकड़। क्या भगवान के कैसे कैसे वो कपड़ा कैसे साथ में देखो, यहाँ तो उससे भी बड़ी बात कर रहे हैं। प्रक्षाल डबल काम छोड़ो, सिंगल में भी जिस समय वो प्रक्षालन हो रही है, जो कपड़ा अगर साथ में है उस समय आप दर्शन पूजन मत करो। लिखा ना, साफ साफ लिखा, फिर पढ़ता हूं। जब तक प्रक्षाल करने वाले पुरुष श्री जी का शरीर ऊपर से कपड़ों अलग नहीं करे, जब तक वे प्रतिमा जी प्रत्यक्ष सम्यक दृष्टि श्रद्धानी पुरुषा करी नमस्कार करने योग व वंदने योग पूजने योग नहीं। नहीं गलत तो नहीं लिख गया ना यार? वो नहीं है, बिल्कुल नहीं है, आया समझ में? और प्रोक्ष पणे करी सर्वी जिन प्रतिमा को यथावत स्वरूप संयुक्त हुए तिनको नमस्कार आदि करी। भाई परोक्ष रूप से अभी जैसे अपने मन में छवि आई, सिमंदर भगवान साक्षात वहां पे विदेश क्षेत्र में विराजमान, तो परोक्ष नमन तो करते ही है। पर नहीं लगाना भूल गए, नहीं लगाना रह गया क्या? नहीं लगा हुआ तो है, पूजने जोग नहीं है, स्पष्ट लिखा। आपके सामने ग्रंथ नहीं है क्या? ग्रंथ नहीं है मेरे। अच्छा, कोई बात नहीं, वो डाउनलोड कर लेना आप पीडीएफ। तो स्पष्ट लिखा है पत्र संख्या 31 पर, वो पूजने योग्य नहीं है बिल्कुल भी। और परोक्ष पने करे, प्रत्यक्ष पने नमस्कार नहीं करेगा तब कि जब वो कपड़ा साथ में हो तब, और जब कपड़ा अगर साथ में हो तो परोक्ष नमन तो करता ही, वो अलग से करता है, वो तो घर पे बैठे बैठे भी करते हैं, आया समझ? तिनको नमस्कार आदि करे ही है, परंतु जब तक, एक मिनट लाइन छूट गई है, और परोक्ष पणे करी सर्व ही जिन प्रतिमा को, सर्व ही जितनी भी जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा अगर वो यथावत स्वरूप से संयुक्त हो उनको तो नमस्कार करते हैं। कृत्रिम चैत्यालयों की वंदना करते हैं कि नमस्कार करते हैं कि, तो वहां जाके थोड़े ना करते, यहां से परोक्ष नमस्कार कर लेते। परंतु जब तक कपड़ा के प्रक्षाल करने वाला पुरुष के हाथ को आधार तथा लगाव बन्यो रहे और कपड़ों श्री जिनका डील ऊपर नाक करी आपको हाथ दूर नहीं करे, जितने श्री जिन प्रतिमा जी की प्रक्षाल करती वक्त सदा काल पूजनीक तथा वंदनीक नमस्कार करने योग्य है, ऐसा जानना। क्या कहा? कि जब तक उसका हाथ लगा होना चाहिए, जो प्रक्षाल करने वाला, उसको ध्यान रखना चाहिए क्या वो कपड़ा छोड़े नहीं अपने हाथ से, क्योंकि कपड़ा छूटा उसके हाथ से, उसका हाथ अलग हुआ और कपड़ा वहां पे प्रतिमा पर आ गया तो समझना प्रतिमा अपूज्य हो जाएगी, ये दोष लगेगा उसको।
इसलिए प्रक्षालन करने वाले खास ध्यान दें। और महिलाएं, अगर आपके घर में कोई प्रक्षालन करने वाले हो तो उनको भी ये बात पता है कि भाई प्रक्षालन की विधि है। अब देखो इसमें एक बारीक बात छुपी हुई है, अगर आप ध्यान दो तो ये पूरी विधि इस तरह की है कि एकांत में चुपचाप फटाफट कर लेने, है ना, ये अर्थ निकला ना। और लोगों को तो उसी समय दर्शन करना है जिस समय पे प्रक्षालन आदि का काम। अब तो नहीं लगाते, बहुत पहले लगाते थे कपड़ा, अब नहीं लगाते। अब नहीं लगाते, पहले बहुत पहले लगाते थे, अब नहीं लगाते। अब तो वैसे ही करते हैं सादा ही अपने प्रतिमा पे। अब नहीं लगाते कपड़ा, बहुत पहले लगाते हैं कपड़ा, नहीं लगाते थे। नहीं, अब नहीं लगाते कपड़ा, यूं मतलब वो प्रक्षालन जो हाथ पे कपड़ा रख देते हैं ना, वो अब नहीं रखते। प्रक्षालन करने के बाद अब नहीं रखते, अपने नहीं रखते तो अच्छी बात है, लेकिन वहां पे तो अभिषेक का काम चालू हो गया। यहाँ तो बात ये थी कि सिर्फ प्रक्षालन करना था, लिखा था आला कपड़ा करी। तो कपड़ा वहां रखते हैं जहाँ पर मूल वेदी में से प्रतिमा उठाई नहीं जाती, वहां पर कपड़ा रख देते हैं कि नीचे प्रतिमा पर पानी ना चला जाए, जल ना चला। अरे कैसी प्रतिमा हो, जो उठाई जाए चाहे नहीं उठाई जाए, कहीं पर भी वो कपड़ा रखना उचित है क्या? यहाँ तो इतनी सी बात समझ। अपनी प्रतिमा में नीचे पानी जाता नहीं, मालूम है मेरे को, तो पूरा काला हो जाता है, एकदम गंदा हो जाता है पानी। हाँ, तो बाद में सफाई करके वो निशान दे रखा है ना, वो तो इधर रही है, यहाँ इधर कुछ होगा, ये आगे ना ही तो नहीं था, ऐसा ही मुझे समझ में आ रहा है, क्योंकि इन्होंने निशान दे रखा है। खैर उसका अर्थ तो सीधा निकल ही रहा है वैसे कि भाई जब तक वो प्रक्षालन करने वाले का हाथ हो कपड़े तक, तब तक तो आपके प्रतिमा का पूज्यपना नहीं। लेकिन प्रतिमा के ऊपर अगर कपड़ा है और हाथ अलग हो गया है तो वो तो साक्षात प्रतिमा के ऊपर ही है, तो फिर तो वो अपूज्य हो जाएगी प्रतिमा, ऐसा समझ। तो ऐसा जानना ताते श्री ग्रंथ करता, यहाँ कुछ ना कुछ लाइन जरूर थी, क्योंकि ये प्रकरण यहीं से बदला है, ये प्रकरण बदल गया। इंदौर वाली प्रतिमा कुछ है क्या यहाँ पे? ये जो अभी लाइन बोली वंदनीय नमस्कार करने योग्य है, इसको और देख लूंगा मैं, है ना, अभी तो समय भी हो गया अपना। हाँ, निशान लगा हुआ है, क्योंकि हाशिए का निशान दिया हुआ है, निशान लग रहा है, इसको और देखेंगे अपन। वैसे इतना तो स्पष्ट हो गया क्या कि ये जो सारी क्रिया है प्रक्षालन की, ये भी एकांत में करने की है। ये कोई सबको ये बहुत ऐसी होगी इसी समय दर्शन करना हो, ऐसी नहीं, है ना। जब तक वो कपड़े का स्पर्श है प्रतिमा पर, या प्रतिमा पर ही कपड़ा छोड़ दिया गया है, तो स्पष्ट समझना कि वो प्रतिमा तो उस समय अपूज्य ही है, प्रत्यक्ष पने पूज्य नहीं है, परोक्ष रूप से तो जब उनका स्वरूप सही हो तो वो पूज्य है, कोई दिक्कत नहीं। अपने वाला तो ठीक है, पर जल की धारा भगवान के ऊपर हो उस समय, जल की धारा की बात ही क्या है, जल की धारा की तो मना है होती क्या, वो जल की धारा कहाँ होती है? उसके तो चर्चा हुई थी ना, अभी 2-4 दिन पहले चर्चा हुई। वो धारा वारा का काम नहीं है, ये प्रक्षालन की विधि आ चुकी है पहले, है ना। मेरे ख्याल से कितने 3 या 4 दिन हुए होंगे शायद। उस समय पे प्रक्षाल क्यों करना ये भी बात आई थी, और प्रक्षाल किस तरह करना ये भी बात इसमें आई। थोड़ा सा बिल्कुल जरा सा जल लेकर के कपड़े को आला करके, ऐसा है ना इसमें, आला करके मैंने हल्का सा सिमाव करके, हल्का सा गीलापन करके तुच्छ जल से, और फिर वो भगवान की प्रक्षालन करे, साफ सफाई के प्रयोग। वो धारा वारा का तो काम ही नहीं, कुछ छूटा नहीं है, जो आपने बोला है ना वही है, कुछ छूटा नहीं है ना। हाँ चलिए इसको और देख लेंगे, अगर कहीं पे और कोई प्रतिमा या निशान मिलेगा तो, क्योंकि कुछ लिखा तो था, ऐसे निशान तो दिया है। और जो छवि शब्द आया है ना, वो आपने दूसरे नंबर की पीडीएफ डाली थी, उसमें है छवि का प्रक्षालन। हाँ, उससे तो खैर इतना फर्क नहीं पड़ा, लेकिन अगर नहीं वगैरह कोई शब्द छूटा हो तो फिर वो अर्थ का बदलाव होता है। इसको और देखेंगे अपन कल। वैसे तो स्पष्ट है बिल्कुल, जो बात आई है वो समझ में आ गई अपने को। प्रतिमा जी का जब प्रक्षालन होता है तो कपड़ा अगर प्रतिमा के ऊपर है और प्रक्षालन करने वाले ने हाथ अलग कर लिया अपने, तो वो उस समय में प्रतिमा में पूज्यपना नहीं, इतनी नहीं। तो फिर वो कपड़ा लगा के कर रहे हैं, वो प्रक्षालन के समय नीचे लगाना पड़ेगा, वो गीला पानी फैलेगा। तो अब अपन को तो अपना करना है कि अपन को नहीं देखना। अरे क्यों लगाना कपड़ा, ये तो बताओ, कपड़ा क्यों लगाना? प्रक्षालन में कपड़ा क्यों लगाया था? कपड़े से तो पहुंचेगा, कपड़ा तो वो लगाएगा जो धारा डाल रहा, धारा की तो मना है। नहीं तो सब वो तो पहले मना हो गई ना।
वो सब वो ऐसे ही चल कर रहे रहा है, उसको नहीं देखना, सदगुरु ऐसे चल रहा है, उसको मत देखो। अपन को क्या करना, अपन को तो नहीं देखना कुल मिला के। बस हाँ, सीधी बात है, उस समय पे पूज्यपना नहीं है। हाँ, अपन को नहीं देखना है, बस एक जब बात है। अरे भाई तो किसके दर्शन कर रहे हो आप? हाँ किसके दर्शन हाँ करने जा रहे हो? अनंत भगवान के करने जा रहे हो ना? तो हाँ अनंत भगवान समोसरण में कैसे होते हैं? जिस समय ऐसी छवि दिखे उस समय दर्शन। हाँ अनंत भगवान के समोसरण में वहां पे अभिषेक होता है क्या? हाँ, नहीं होता, नहीं होता, नहीं होता वो। उसकी चर्चा अपन फिर कल करेंगे, अभी तो समय ज्यादा हो गया है। चलिए। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार, वंदना शत बार।